हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा पीएम किसान निधि की एडवांस किश्त और डिजास्टर फंड भी पहले दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रदेश के प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयं सेवकों से भी भेंट की और राहत एवं बचाव कार्यों में उनके साहस और प्रयासों की सराहना की। गग्गल एयरपोर्ट पर पीएम ने मंडी के सराज की गोहद की 11 माह की नितिका के परिवार से भी मुलाकात की। नितिका की दादी, मां और पिता सराज में आई आपदा में सैलाब में बह गए थे। बच गई केवल नितिका। यूं तो नितिका को पूरे गांव से ही बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन नितिका को देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी भर आईं और इस दौरान प्रधानमंत्री ने नितिका को गोद में लेकर उससे लाड भी किया। प्रधानमंत्री ने नितिका के परिजनों से कहा कि यदि नितिका को भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो परिवारजन उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदमों की घोषणा की है। एसडीआरएफ की दूसरी किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली की जाएगी। साथ ही पीएमएनआरएफ से राहत दी जाएगी और पशुधन के लिए मिनी किट्स भी वितरित किए जाएंगे। कृषि समुदाय की अहम जरूरत को ध्यान में रखते हुए बिजली कनेक्शन से वंचित किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों का जियो टैगिंग किया जाएगा, जिससे नुकसान का सटीक आकलन होगा और प्रभावित लोगों तक तेजी से मदद पहुंच सकेगी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12 हजार करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती, उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उससे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतजार है कि वो जल्दी लागू हो। और उस सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ ना। और दूसरे क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हम जो आपदा प्रभावित परिवार है अपनी ज़मीन पर बसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमको वन भूमि में कहीं 1 बीघा जहाँ कोई पेड़ नहीं लगा वहाँ सेफ साइड में हमें 1 बीघा दे दो। वो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हो टनलिंग पर आधारित हो। कालका से शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में 100 साल पहले बनी है, 103 टनल है, आज तक कभी नहीं रुका। तो टनलिंग का निर्माण हो और अल्टरनेट रूट के बारे में सोचा जाए। अल्टरनेट रूट में हमने कहा कि कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भुभुजोर टनल बन जाए तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है। और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा, अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है, इस प्रकार की बात की। और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए
ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारे कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहाँ परिवर्तन करना होगा, अधिकारियों की को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुँचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा।